Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. इसलिए अब तुम्हारा घर छोड़ के जा रही हूँ। नहीं नहीं रईसा, हमें छोड़ के मत जाना, वरना हम और तना हो जाएंगे। सना तो मुझसे कब से कह रही थी कि हमें फ्रेंड का घर ले लेना चाहिए। अम्मा अब आप फिक्र नहीं करें, अब आप घर आ गई हैं ना, दिन रात हम आपकी इतनी खिदमत करेंगे ना कि आप सेहतमंद जल्द से जल्द हो जाएंगी। और इस लड़की की वजह से तुमने मुझसे कोई उल्टी सीधी बात की ना, तो फिर तुम देखना। दफा हो यहाँ से, अपना मुंह काला करो। रुक जाओ बेटा। एक घंटे से इधर उधर घुमा रही हूँ। अम्मा दोनों माँ बेटियां बड़ी ताउन करने वाली और बहुत पुरखुलूस है, तो क्यों ना हम उनको अपने घर में रख लें। अरे दुल्हन, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता अम्मा? और फिर ये भी तो देखिए कि आयशा और नरगिस का साथ देने पर वो बेचारियां बेघर हो रही हैं। ये तो है। अम्मा आप ये भी तो देखिए कि हम कितने अरसे से उन्हें जानते हैं। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि जब तक उन्हें मुनासिब घर नहीं मिलता, जब तक हम उन्हें रख लें अपने पास। ये बताओ, हमारे बच्चों को तो कोई एतराज नहीं होगा? अरे नहीं अम्मा, बच्चे तो उनसे बहुत क्लोज हैं, वो तो बहुत खुश होंगे। चलो देखते हैं फिर। ये लड़की इधर, हाँ हाँ तुम इधर आओ। सुनो, मैं ना इस मोहल्ले में नहीं हूँ, तो मुझे घर का नंबर तो पता है, मोहल्ले और गली का एड्रेस नहीं पता। तुम एक सेकंड रुकना, मैं पेंसिल और कागज लेकर आती हूँ। एक सेकंड, एक सेकंड। ये मुझे ना ये एड्रेस किसी से लिखवा दो, मसलन जिससे कि वो बंदा बैठा हुआ है ना, उससे। आपको एड्रेस चाहिए ना? हाँ हाँ, उससे लिखवा दो, उससे, वो जो वहाँ बैठा हुआ है लड़का। मैं सब जानता हूँ, मैं लिख देता हूँ। तुम्हारी लिखाई कितनी गंदी है ना। नंबर काट लेना। इफी, 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 इफी। ये क्या बदतमीजी है? This is not called बदतमीजी, my dear cousin आयशी। मैं आपको पहले भी बहुत बार मना कर चुकी हूँ कि मुझे ये रिश्ता नहीं रखना। कुछ समझ नहीं आता है। प्यार समझने के लिए थोड़ी होता है, प्यार तो नाम ही पागलपन का है, जो मैं सिर्फ तुमसे कहता हूँ। तो ये पागलपन ना आप अपने पास रखिए। नो नो नो, ये पागलपन सिर्फ तुमसे शेयर करना है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। छोड़िए मेरा हाथ, मैं इसी से मिलने आई थी। तो क्या हो गया? ये हाथ तुमने छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है, बल्कि हमेशा साथ रखने के लिए पकड़ा है। नहीं, हाथ छोड़े खुर्रम भाई। What? क्या कहा तुमने? अब अगर तुमने मुझे खुर्रम भाई बोला ना, तो फिर देखना। I'm so sorry, please मेरा हाथ छोड़े। एक शर्त पे जाने दूंगा, पहले मुझे प्यार से बोलो, खुर्रम, ओनली खुर्रम। चची जान। यार ये कब समझेगी यार मैं इसे कितना प्यार करता हूँ, हमेशा जान छुड़ा के चली जाती है। जी मामी ठीक है, जी जी मैं बिल्कुल समझ गई। खुदा हाफिज। क्या कहा आंटी ने? ये क्या आप हर वक्त मेरी जासूसी में लगे रहते हैं?
एक्चुअली मैं जेम्स बॉन्ड बनना चाहता था, लेकिन डॉक्टर बन गया। काश आप इंसानों के डॉक्टर बन जाते। क्या मतलब है? मैं इंसानों का डॉक्टर हूँ भाई। अच्छा, लगता तो नहीं है। क्या मतलब? किसने कह दिया? मैंने डॉक्टरी पढ़ी मेडिकल कॉलेज से। अगर डॉक्टरी पढ़ी है तो कुछ काम भी कर लिया करें। दिन भर तो काम करता हूँ। अच्छा, मुझे तो फारिग नजर आते हैं। लगता है सिर्फ लोगों की टो में लगे रहते हैं। लोगों की तो नहीं, हाँ अलबत्ता आपकी। क्यों? मेरी मर्जी। अच्छा, आपके लिए खबर। वो क्या? हमने घर चेंज कर लिया और अब आप हमारे घर नहीं पहुंच सकते। चलो जल्दी से उठाओ, सामान लेके चलो। वैसे सारा सामान रखा। अरे रईसा, ये सब कुछ क्या है? तुम्हें दिख नहीं रहा है कि हम जा रहे हैं? हमने कितनी मर्तबा तुमसे माफी मांग ली है ना, हमें माफ कर दो। अलमास, तुमने तो मजाक ही बना लिए। पहले तुम दूसरों की अना को कचौके लगाती हो और फिर माफी मांगने लगती हो। अच्छा ठीक है, अब आइंदा हमसे दोबारा ये गलती नहीं होगी। मत जाओ रईसा। नहीं, अब मैं नहीं रुक सकती। मेरा आधे से ज्यादा सामान जा चुका है। लेकिन तुम जाओगी कहाँ, रहोगी कहाँ पे? हम अम्मा के घर शिफ्ट हो रहे हैं। क्या? तुम नरगिस के घर में शिफ्ट होगी? हाँ, हम लोग नरगिस के घर शिफ्ट हो रहे हैं। नहीं 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 रईसा, तुम उनके घर रह ही नहीं सकती। क्यों? मैं वहां क्यों नहीं रह सकती? उन्होंने मुझे और सना को खुद ऑफर किए, तो जाहिर है हम वहीं जा रहे हैं। तुम जानती हो कि वो लोग कौन लोग हैं? हाँ, वो बहुत अच्छे लोग हैं, खानदानी और मिलनसार लोग हैं। तो फिर इसका मतलब है कि तुम उन लोगों को नहीं जानती। वो लोग अच्छे लोग नहीं है रईसा। क्या हो गया अम्मी? क्या तमाशा कर रही हैं? तुम भी उन लोगों के साथ मिले हुए हो ना, और वकार से तो तुम्हारी बहुत दोस्ती है। बस कर दे अम्मी, बहुत कर दिया आपने तमाशा। बस करिए ड्रामा। क्या ड्रामा हम कर रहे हैं? वाह, शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। खूब इज्जत अफजाई की है तुमने अपनी माँ की। हाँ, आप अपना रवैया देख रही हैं? हाँ हाँ, उन लोगों को कुछ मत कहना, क्योंकि उन लोगों ने तेरी जबान बंद कर रखी है। सारा जोर तो माँ पे चलता है ना तेरा। देखिए अम्मी, खामखा की बातें मत करें प्लीज। क्या कहा? खामखा की बातें? ये क्यों नहीं कहते कि पहले उन्होंने तुझे मुझसे छीना और अब हमारी दोस्त को छीन रही है? आइए आंटी, मैं आपको छोड़ के आता हूँ। नहीं नहीं, हम अपनी दोस्त को कहीं नहीं जाने देंगे। रईसा मत जाओ प्लीज, रईसा मत जाओ। रईसा, तुम्हें पता नहीं वो लोग अच्छे लोग नहीं है। देखो रईसा, कोई तकल्लुफ मत करना, सुना? हर चीज अपनी समझ के इस्तेमाल करना। वैसे भी हम माँ बेटी तो आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि इतनी मुश्किल घड़ी में आपने हमारा साथ दिया। अरे रईसा, तुमने भी तो अपने बच्चों की तरह ही समझा है मेरे बच्चों को। ऐसे मत बोले आंटी, आप खुद बहुत अच्छी हैं। अरे नहीं बेटा, मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ। ये तो मत कहें आप। आपकी बात करने का अंदाज इतना प्यारा है कि दिल करता है आपकी बात सुनते ही रहे हम। भाई तुम्हारी माँ ने तो बहुत शोर मचाया होगा इसको यहाँ लाने पर। जी दादी, बड़ी मुश्किल से पीछे छुड़ा गए हैं। जाओ बेटा, अलमास भाभी परेशान हो रही होंगी। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है गौहर, आप जाके अलमास आंटी को देखें। ठीक है, चला जाता हूँ आंटी को संभालने। आंटी आप कहीं नहीं जाएंगी और इनकी फिक्र मत करिए, यहीं पर है। बेटा आंटी को उनका पोर्शन तो दिखा।
जी अम्मी। वैसे आंटी सना कब आएगी? वैसे बेटा उसके आने का कोई वक्त नहीं होता है, अगर पेशेंट आ जाए तो वो लेट भी हो जाती है। ठीक है, आए मैं आपको आपका पोर्शन दिखाती हूँ। आपने इस घर को तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया अलमास बेगम। हाँ, सारा किया धरा हमारा है ना, हम ही इतने बुरे हैं। तो इसमें कोई शक है क्या? हमारी इतनी पक्की दोस्त रईसा, वो भी हमको छोड़ के चली गई। बात सुने, इंसान की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत यही होता है कि उसके करीबी लोग जो होते हैं उसे छोड़ के चले जाएं, और आपके साथ यही हो रहा है। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? आपको तो पता है ना, कसम ले लें किसी की भी, आज तक हमने झूठ नहीं बोला। नो, तौबा करें, आपसे ज्यादा नेक और पारसा कोई और हो सकता है? और ये तो लोग ही खराब हैं जो कि आपको नहीं समझ पा रहे। ये अब हमारी दिलजोई कर रहे हैं, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। तौबा करें, हम आपका मजाक उड़ा सकते हैं क्या? और आपको पता, आपके उस लाडले बेटे ने ना रईसा को भी वहां पे छोड़कर आया है। जी, वो मेरा बेटा है और उसमें अभी इंसानियत बाकी है अलमास बेगम। हम आपको बता दे रहे हैं, गौर मियां का उस घराने में अब आना जाना हमें कतई पसंद नहीं है। तो आप ये सुन लीजिए कि इस घर का सरबराह मैं हूं, कान खोल के सुन ले। और कुछ दिनों तक मैं अम्मा जान के पास जा रहा हूं बात करने। क्यों? गौहर और नरगिस की बात करने। क्या कह रहे हैं आप? हमारे जीते जी गौर मियां और नरगिस की शादी नहीं होगी, हम बता रहे हैं आपको। अरे आप होती कौन है हमें रोकने वाली? हम आपकी बेगम होते हैं, हमने आपको कह दिया नहीं हो सकती उनकी शादी। बात सुनिए, होंगी आप बेगम, लेकिन होगा वही जो कि मैं चाहूंगा, समझे आप? तुम आज ऑफिस भी आ रही? नहीं मम्मा, तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा ये बताओ, तुमने आगे के बारे में क्या सोचा है? आप क्या पूछना चाहती हैं? मैं तुम्हारी और वकार की बात कर रही हूँ। मामा, मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि मैं वकार के साथ शादी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। देखो, तुम अभी बच्ची हो, तुम जज्बाती होकर सोचती हो। वकार तुम्हारे लिए हर लिहाज से अच्छा है। प्लीज मामा, आप मुझसे इस टॉपिक पे बात नहीं किया करें। तुम्हें इसलिए एतराज था ना कि वकार हमसे पैसे लेकर कारोबार करना चाहता है, लेकिन वकार ने हमसे पैसे लेने से इनकार कर दिया। ये कब हुआ? देखो, वो बहुत ही खुददार लड़का है। इन हालात में कोई और लड़का होता ना तो पैसे का तकाजा करके हमारी इज्जत का जनाजा निकाल देता, लेकिन उसने हमारी इज्जत रख ली। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि वकार ने ऐसा किया। मैं तुम्हारी माँ हूं और तुम्हें एक अच्छा ही मशवरा दूंगी। तुम्हें वकार से अच्छा चाहने वाला लड़का कोई नहीं मिलेगा। मैंने उसके बारे में बहुत सोचा है, लेकिन मैं उसे अपने लाइफ पार्टनर के तौर पे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। तुमने दादी का हाल देखा है? तुम अभी ऐसी कोई बात नहीं करना जिससे मामलात और बिगड़ जाएं। आप बेफिक्र रहें, मैं कोई बात नहीं करूंगी। अच्छा एक बात बताओ, कि तुम वकार से शादी का बार बार जो मना करती हो, तो क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़का है? जी है। कौन है?
बता दूंगी आपको। यार ये इन पैसों का बंदोबस्त मैंने अपनी अम्मी के जेवर बेच के किया है, तो बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। यार हम मिडिल क्लास लोग सारी जिंदगी तरक्की की जद्दोजहद में ही गुजार देते हैं। सही कह रहे हैं यार, जब से प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखा है ना, बस यही कोशिश है कि अपने घर वालों की तमाम खुशियां पूरी कर सकूं, पर अभी तक कामयाब नहीं हुआ। चल जो हुआ उसे भूल जा, अब आगे की सोच। इंशाल्लाह हम दोनों बहुत आगे जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह करे ऐसा ही हो यार। बस यही एक ख्वाहिश है यार कि कुछ भी हो, किसी भी तरीके से मैं अपनी माँ की, दादी की, बहनों की तमाम ख्वाहिशात पूरी कर पाऊं। मेरे दोस्त, ये तमाम ख्वाहिशात एक दिन जरूर पूरी होंगी, बस थोड़ा सा सब्र दिया है। सब्र ही सब्र है मेरी जान, सब्र ही सब्र है। और मुझे एक बात बता यार, ये ऑफिस ठीक है ना? मतलब इसको चेंज तो नहीं करना? ऑफिस तो ठीक है यार, यही चलेगा। ओके। और हाँ, स्टाफ में एक रिसेप्शनिस्ट रख लेंगे और एक नाइब कासिद। ऑफिस के तमाम मामला तुम देख लेना, मार्केटिंग और बाहर के काम मैं देख लूंगा। दैट्स इट। सही, ठीक है। I'm sorry यार, मैं सवाल बार बार करता हूं तुझसे, पर ये बिजनेस सेफ है ना? अरे यार ऐसा वैसा सेफ देखना, चंद साल में हम कहां से कहां चले जाएंगे, फिक्र नहीं करो यार तुम। आजकल आप किन ख्यालों में गुम हैं? कुछ नहीं, तुम अपने काम से काम रखा करो। और क्या तुम मुझे हर वक्त घूरती रहती हो? एक्सक्यूज मी, जो आप दूसरों को घूरते रहते हैं वो? मैंने किसे घूर लिया? क्या आप आशी को नहीं घूरते? चुप रहो। तुम्हें कैसे पता लगा? मुझे पता है, मैंने खुद देखा है आपको। अब अगर तुम्हें पता लग ही गया है, तो क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकती हो? मैं क्या करूं आपके लिए? इफ़त, तुम मेरी अच्छी सी बहन हो ना, तुम नहीं चाहती एक अच्छी सी भाभी भी इस घर में आ जाए, जिससे तुम खूब सारी बातें करो, तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। वैसे भी दादी जान ने नरगिस को चुन लिया है, मेरी प्यारी सी भाभी। खैर अब तो ये तय हो गया है कि वो किसी भी सूरत अपने फैसले में लचक पैदा नहीं करेंगे। बट यू सेड कि वो शायद वो अपना फैसला बदल लें। आपसे कुछ कहा है नरगिस? नहीं बेटा, माँ को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो अपनी औलाद की हर कैफियत को पहचानती है। पर हमारी बात का भी जवाब दें आप फौरन। हाँ गया था, अरे मैं किसी से छुप के तो नहीं गया, और आपको भी पता था कि मैं वहीं पे जा रहा हूँ। क्यों गए थे आप वहां पे? प्रॉब्लम क्या सी? मुझे बताओ, मैं सॉल्व करूंगी। वो मुझे लिफ्ट ही नहीं कराता।